श्रीहित राधा सुधा निधि जी। श्लोक 136। श्री राधा कृपा कटाक्ष की श्रेष्ठ था, जिनकी प्रकाशमान पद नखमणि ज्योति की एक छटा का विलास सघन प्रेमामृत रस के कोटि कोटि सिंधुओं के समान है। वे श्री राधा यदि कदाचित कृपा दृष्टि पात कर दे, एक बार मेरी ओर भी निहार ले, तो अनेक प्रकार की शोभाएं और मुक्ति भी मेरे लिए तुच्छ हो जाएगी। श्लोक 137। तीव्र अभिलाषा। मैं मधुर से भी मधुर आनंद रस वाले श्री वृंदावन में प्रियेश्वरी श्री राधा श्याम के केली भवन नव कुंज पुंजों में कब मैं उन्हें खोजती फिरूंगी, कब मैं उन्हें ढूंढती फिरूंगी। और श्री राधा रानी के चरण कमल के मकरंद की लहरों की सत वर्षा से मेरे मन रूपी भौरा कब अधीर व उन्मत्त होगा, कब मेरी ऐसी इच्छा पूरी होगी, कब मेरी ऐसी इच्छा पूरी होगी। श्लोक 138। श्री राधा प्यारी की सेवा करने की इच्छा। श्री राधा की क्रीड़ा भरी निकुंज गलियों में विचरण करते हुए, श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए, श्री राधा के अनुरूप अपने परम धर्म यानी किंकरी स्वरूप का रसपूर्ण आचरण करते हुए, आचार्य रूप उपरोक्त सेवा का आचरण करते हुए, कब मैं वेदादि आचरण के योग्य बनूंगी, कब मुझे ऐसी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्लोक 139। नुपुर ध्वनि सुनने की अभिलाषा। श्री राधा माधव यानी युगल किशोर अपने किसी अत्यंत गुप्त कुंज में संगम विहार में लगे हुए हैं, जहां वक्र नेत्र श्रेपण रूप मुख चंद्र दर्शन से दोनों ओर विस्तृत काम समुद्र प्रकट हो रहा है, और युगल निर्भत कुंज कुटीर में स्थित एक दिव्य सैया पर विराजमान है। दिव्य, अति दिव्य, अद्भुत क्रीड़ा में संलग्न है। उस दिव्य कुंज में श्री जी की पायल और माधव की कटी किंकणी यानी कमरबंद दोनों सम्मिलित रूप से बड़ी ही मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। मैं उन मधुरमय ध्वनियों को कब सुनूंगी, मैं उन मधुरमय ध्वनि को कब सुन सकूंगी। श्लोक 140। आहा, मधुर माधवी लता के मंडप में मिलनोत्सव के लिए अत्यंत उत्कंठित और परस्पर के सुदृढ़ अनुराग मद से उलसित भुवन मोहन नील और पीत कांति युक्त कोई अकथनीय चतुर युगल श्री राधा माधव मेरे मन को कब सर्वदा के लिए आप उन्मत्त करेंगे, कब मेरे मन को हमेशा के लिए आप उन्मत्त करेंगे। श्लोक 141। उत्कट इच्छा। श्री राधा नामामृत रस के सर्वदा आस्वादन के लिए मेरी जीवा लालसा से भर जाए। मेरे पग श्री चरण कांति श्रीवन की गलियों में ही विचरे, मेरे हाथ उनकी सेवा में ही लगे रहें। मेरा हृदय सदा उनके श्री चरणों के ध्यान में ही रमा रहे
और उन्हीं के प्रति उत्साह भरे भाव से उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण में ही प्रीति हो। श्लोक 142। श्री राधा रस की सर्वोच्चता। श्री मुकुंद के युगल सुंदर पदारविंद का अमल अमंद प्रेमानंद चंद्रमौली शिवजी आदि के लिए भी परम उन्मादक है, किंतु मेरा मन उनको भी स्थिर करके श्री राधा कथा चर्चा के रस समुद्र की चंचल लहरों से आंदोलित वृंदावन धाम के निकुंज मंदिर के श्रेष्ठ प्रगाढ़ में आनंद को प्राप्त हो। श्लोक 143। श्री राधा की महिमा। श्री राधा नाम श्रवण कीर्तन आदि के रूप मिले तो करोड़ों श्रेष्ठ साधन भी छोड़ दिए जाएंगे। श्री राधा पद कमल सुधा पर करोड़ों मोक्ष आदि पुरुषार्थ वार दिए जाएंगे। तभी तो श्री राधा चरण कमल लीला भूमि श्री वृंदावन में अत्यंत वैभवशाली करोड़ों कल्प वृक्ष विद्यमान रहते हैं। श्री राधा किंकरी के श्री चरणों में अद्भुत करोड़ों सिद्धियां लौटती रहती हैं, अर्थात श्री राधा यश के आगे ये सब फीके हैं। श्री राधा यश के आगे ये सब सुख संपत्तियां फीकी पड़ जाती हैं। श्लोक 144। युगल नव किशोर की सर्वश्रेष्ठ था। प्रिया प्रियतम के परस्पर के हाव भाव विस्तार से प्रेमामृत रस बह चला है, जिसकी तरंगे युगल किशोर के भीतर और बाहर से प्रेम की व्याकुलता उत्पन्न कर रही है, जिसमें बाहों का नचाना ही लहरें हैं। इससे दोनों के नेत्र मद भरे गतिशील हो रहे हैं। इस प्रकार नव किशोर युगल निकुंज भवन के मध्य में रति विलास की रचना करके सर्वोच्चतम को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक 145। नंद नंदन श्री लाल जी के गर्वित युक्त बाहुलताओं के गाढ़ आलिंगन से जिनके समस्त अंग स्थिर हो जाते हैं तथा जो अद्भुत और अनंत रस कलाओं का विस्तार करती हैं, वे घनीभूत आनंदामृत रस और प्रेम धन मूर्ति हमारी किशोरी श्री वृंदावन के नवलता मंदिर में नित्य विराजमान रहती हैं। श्लोक 146। रसिकों का स्वरूप वर्णन। जो महानुभव इस एकांत देश में ब्रजमणि श्री कृष्ण और श्री राधा के भाव और रस का निश्चय रूप से भजन करते हैं, वे ना तो लोक को जानना चाहते हैं, ना निगम समूह को, ना कुल परंपरा को जानने की इच्छा रखते हैं और ना साधु आचरण को ही। ऐसे रसिकों की स्थिति साधारण नहीं है। ऐसे रसिकों की स्थिति असाधारण होती है। श्लोक 147। श्री राधा रानी की किंकरी भाव की श्रेष्ठता। कोई ब्रह्मानंदवादी है तो कोई भगवत वंदना यानी दास्य भाव में ही उन्मत्त है, तो कुछ लोग गोविंद साख्य भाव को ही परमानंद मानकर उनके आस्वादन में लगे हैं। किंतु श्री राधा चरण कमलों की शोभायमान नखमणि ज्योति की एक किरण, मात्र एक किरण ही
श्री राधा किंकरियों के लिए अखिल सुख चमत्कार सार की सीमा है। यानी श्री जी के चरणों से निकली एक ज्योति, उनके चरणों के नखों से निकली केवल एक ज्योति ही उन सभी किंकरियों के लिए सुख का सार है। श्लोक 148। श्री राधा भाव की सर्वश्रेष्ठता। श्री राधा माधव की निर्भत निकुंज लीला के रहस्य को ना तो ब्रह्म आदि देवता ही जान सके हैं और ना ही हरि भक्त ही, और ना ही श्री कृष्ण के मित्रगण आदि भी निश्चित रूप से जान पाए हैं। भगवान शंकर भी गोपी रूप से रास क्रीड़ा तक ही सीमित रहे। श्री राधा माधव के द्वारा परिपुष्ट और प्रतिक्षण वर्धमान अंतरंग केली रस को उन्हीं की दासी बनकर नेत्रों से देखने की उत्कट अभिलाषा, अनंत मनोरथ मुझे है। हे युगल सरकार, मेरी इस आशा को, मेरी इस इच्छा को केली रस का आस्वादन कराओ, मेरी इस इच्छा को शांत करो। श्लोक 139। युगल किशोर की वार्तालाप। हे श्यामे, हे नित्य प्रणयिनी, हे विद्गते, हे प्रिय, हे रस की निधि, मेरा बारंबार आप में दृढ़ अनुराग हो। आपके प्रति इस प्रकार प्रियतम श्याम सुंदर के कहे जाने पर मेरे हृदय में भी आपके प्रति ये ही वचन है। ऐसा कहती हुई मंद मंद हास्य श्री राधा मेरे हृदय में सर्वदा विलास करे, सर्वदा मेरे हृदय में विलास करे। श्लोक 150। श्री चरण मकरंद रस से संसार में रूपी मन की शांति। श्री वृंदावन की नवीन लता के श्रेष्ठ मंदिर में तीव्र काम से उन्मत्त रति की कलापूर्ण कोतूल रस वाली, आनंदमय किशोर आकृति वाली युगल ज्योति अपने चरण कमलों की शीतल मकरंद से मेरे प्रचंड और घोर ज्वालपूर्ण त्रिविध भवताप को शांत करे, मेरे इस मन की पीड़ा को शांत करे।